इस राज्य में बचा कांग्रेस का अब सिर्फ एक विधायक। मेघालय में एनपीपी को मजबूती प्रदान करते हुए सोमवार को कांग्रेस के कुल 4 विधायकों में से 3 विधायक सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हो गए, जिससे 60 सदस्यीय विधानसभा में पार्टी के विधायकों की संख्या 31 हो गई। नौकरशाही में लेटरल एंट्री वाली भर्ती का विज्ञापन रद्द। देश के शीर्ष नौकरशाही में 45 पदों पर लेटरल एंट्री में भर्ती वाले विज्ञापन को मोदी सरकार ने रद्द कर दिया है। विपक्ष की ओर से इस भर्ती पर सवाल उठाए गए थे और इसे आरक्षण खत्म करने की कोशिश बताया गया था। इसके बाद ही मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है। राजीव गांधी की जयंती पर बोले राहुल। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को राजीव गांधी को उनकी 80वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर राहुल गांधी के पिता को याद करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री की सीख उनके लिए प्रेरणा स्रोत है और वह भारत के लिए अपने पिता के सपनों को पूरा करेंगे। इमरजेंसी पर विवाद। कंगना रनौत की फिल्म पर भड़के खालिस्तान समर्थक। बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत की आने वाली फिल्म इमरजेंसी विवादों में घिर गई है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इमरजेंसी काल पर आधारित इस फिल्म के दृश्यों पर आपत्ति जताते हुए पंजाब के खालिस्तान समर्थक सांसद सर्वजीत सिंह खालसा ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है। कोलकाता कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रेप केस पर सुनवाई शुरू कर दी है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान देश में डॉक्टरों के हाल पर अदालत ने चिंता जाहिर की है। साथ ही सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर टास्क फोर्स बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री शाह से मिलने पहुंचे राज्यपाल सीवी आनंद बोस। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। वहीं बर्बर घटना के बाद अस्पताल में भीड़ के हमले और तोड़फोड़ भी बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। राज्यपाल मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे। उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। ऐसे में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन के भी प्रयास तेज हो गए हैं। अस्पतालों में बढ़ेंगे सुरक्षा कर्मी। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल केस के बाद सुरक्षा बढ़ाए जाने की तैयारियां हैं। खबर है कि सरकार केंद्र के अस्पतालों में सुरक्षा कर्मियों की संख्या में इजाफा करने की योजना बना रही है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। सुबह सुबह कांपी भारत की धरती। कश्मीर घाटी में तेज हुए भूकंप के झटके। जम्मू कश्मीर के पुंछ और बारामूला इलाके में मंगलवार को सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक लगातार 2 बार भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता 4.9 बताई गई है। भूकंप के झटकों के बाद लोग सहम गए हैं। सुबह 6:45 के आसपास धरती हिली। भूकंप के केंद्र 5 किलोमीटर नीचे बताया गया है। मंकी पॉक्स पर भारत सतर्क। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एहतियात। दुनिया के ऊपर एक बार फिर से महामारी का खतरा मंडरा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मंकी पॉक्स को ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर दिया है। कांगो और अफ्रीका के अन्य हिस्सों में इस बीमारी के फैलते संक्रमण के बाद यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही वायरस के संक्रमण पर रोक के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की भी बात कही है। तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, देवेंद्र फडणवीस का बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे के आरोपों का खंडन किया और कहा कि अगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यह दावा करते हैं कि मैं मराठा समुदाय को आरक्षण देने की प्रक्रिया में बाधा डाल रहा हूं, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। शिंदे ने सरकार के निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाने का जिक्र करते हुए फडणवीस का बचाव किया और उनके खिलाफ जरांगे के आरोपों का निराधार बताया। अमर अब्दुल्ला ने जारी किया घोषणा पत्र। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सोमवार को जारी अपने घोषणा पत्र में 12 गारंटी की घोषणा की। इसमें अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया है। भाजपा को सत्ता में वापसी के लिए आदिवासी मतदाताओं का साधना होगा। झारखंड के झामुमो में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की बगावत के बावजूद भाजपा को आने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी के लिए
कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। हालांकि उनके दो प्रमुख रणनीतिकार केंद्रीय मंत्री व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा राज्य में भाजपा की सत्ता में वापसी के लिए मजबूत रणनीति बनाने में जुटे हैं, जिसमें आदिवासी मतदाताओं को साधना सबसे अहम है। हरियाणा में चुनावी हलचल तेज, भाजपा ने बनाई घोषणा पत्र कमेटी। हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दल एक्शन में आ गए हैं। रविवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने प्रदेश चुनाव घोषणा पत्र कमेटी की घोषणा कर दी। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को भाजपा के प्रदेश चुनाव घोषणा पत्र कमेटी का प्रमुख बनाया गया है। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर एसटीएफ अलर्ट। यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा को लेकर एसटीएफ और खुफिया एजेंसी अलर्ट हैं। शासन और डीजीपी के आदेश के बाद यूपी के नकल माफिया और इनके गिरोह से जुड़े सदस्यों की निगरानी तेज कर दी है। वेस्ट यूपी में एसटीएफ ने कई लोगों को पूछताछ के लिए उठाया है। सीएम योगी ने किया रोड टू स्कूल का शुभारंभ। रायबरेली में राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत रोड टू स्कूल के पहले प्रोजेक्ट का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से किया। इस प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में चरगांवा ब्लॉक के सभी परिदर्शी विद्यालयों को शामिल किया गया है। पीएससी तीसरे चरण की शिक्षक बहाली में बैकलॉग पदों की होगी गिनती। रोबा बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक बहाली में बैकलॉग पदों की भी गिनती की जाएगी। शिक्षा विभाग ने प्रथम और द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति के बाद कक्षा 9 से 10 और 11वीं और 12वीं में शिक्षकों की रिक्त रह गए पदों की जानकारी मांगी है। पहले और दूसरे चरण के खाली पदों को तीसरे चरण में जोड़ा जाएगा। केजरीवाल के संग मतभेद के टोलों पर पुलिस सिसोदिया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जेल से बाहर आने के बाद से ही एक्शन मोड में है। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस तरह किसी भी बात साफ इनकार किया है। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि जिस दिन वह जेल से बाहर आए सबसे ज्यादा खुश अरविंद केजरीवाल हुए होंगे। उन्होंने कहा उनके और केजरीवाल के बीच क्या रिश्ता है यह मैं और अरविंद केजरीवाल ही समझते हैं। उन्होंने कहा केजरीवाल मेरे दोस्त, मेरे भाई और गुरु भी हैं। उन्होंने कहा जिस दिन मेरी जमानत हुई थी उस दिन मेरी पत्नी, बेटे और बाकी सबसे ज्यादा खुश केजरीवाल हुए होंगे। मंत्री अब बादशाह बनकर अकेले निर्णय नहीं ले सकते। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री को नसीहत देते हुए बड़ा बयान दिया है। पवन खेड़ा ने कहा है कि प्रधानमंत्री को अब यह समझ लेना चाहिए कि वो शिन की सरकार में हैं और अब वे अकेले बादशाह बनकर जो मन में आया निर्णय नहीं लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। मानसून में ध्वस्त हुई सिविक सेवाएं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को यह मानसून सीजन में नागरिक सेवाओं और सार्वजनिक ढांचे में लगातार सामने आ रही कमी पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने बुनियादी ढांचे की पूरी तरह ध्वस्त हो जाने की वजह से हुई मौतों के बाद वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षणों पर मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कलों के बीच बोले चंपाई सोरेन। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा उलटफेर हो सकता है। इन सबके बीच पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सोमवार को दिल्ली में एक टीवी चैनल से कहा कि उन्हें किसी से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। यह बात है और कि उन्होंने इससे एक दिन पहले ही कहा था कि वह एक नया अध्याय शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं और सहयोगियों की तलाश कर रहे हैं। बमबारी का वीडियो दिखा तेजस्वी ने कसा तंज। तेजस्वी यादव ने बमबारी का एक वीडियो अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कुछ लोग एक स्थान पर खड़े हैं, अचानक वहां बम फेंक कर दहशत फैला दी जाती है। इस वीडियो को शेयर करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा कि डबल इंजन का डबल पावर है, जब गोली नहीं बम चल रहे हैं। सरकार में अनियंत्रित अपराध पर बोलने को कोई तैयार नहीं। परीक्षा के पेपर की हुई थी लाखों में डील। बिहार में पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर उपलब्ध कराने और एग्जाम सेंटर पर पुर्जा पहुंचाने के नाम पर अभ्यर्थियों से रकम ऐंठने में गिरफ्तार 4 आरोपियों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पूछताछ में पता चला है कि गोपालगंज में जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार पासवान ही इस गिरोह के मास्टरमाइंड हैं। उसकी एग्जाम सेंटरों पर बतौर मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगी थी। उसने बिजली कंपनी के कार्यालय परिसर और इसके आसपास अभ्यर्थियों से लाखों की डील की थी। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अपनी ही पार्टी के नेता नरेश मंडल द्वारा विधायक के खिलाफ गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत करते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई है। नए हवाई अड्डे का काम लटका। बिहार के पुणे जिले में बन रहे
नए एयरपोर्ट का काम लटक गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक जिद की वजह से ये काम लटका है। दरअसल पूर्णिया एयरपोर्ट के मामले में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI की यह जिद है कि 52.18 एकड़ ज़मीन की हैंडओवर तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कि 15 एकड़ ज़मीन अधिग्रस्त ना हो जाए और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपने के लिए तैयार ना हो जाए। बिहार में ज़मीन सर्वे शुरू, इन दस्तावेजों की पड़ेगी ज़रूरत। बिहार के भूमि सर्वेक्षण यानी ज़मीन सर्वे की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो जाएगी। इसके तहत राज्य के विभिन्न गाँव कस्बों में हर घर, दुकान, प्लॉट और खेत समेत अन्य भूमि के बारे में सरकार द्वारा जानकारी इकट्ठा की जाएगी। ज़मीन सर्वे के लिए कई दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें ज़मीन से जुड़े कागजात के अलावा पहचान पत्र और शपथ पत्र भी शामिल हैं। इजराइल ने मंजूर किया युद्ध विराम प्रस्ताव। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सोमवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक के बाद कहा कि इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई में आ रही रुकावटों को दूर करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने हमास से भी ऐसा करने का आह्वान किया है। इजराइल और हमास के पास बचा है अंतिम मौका। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम की कोशिशें जारी हैं। ताज़ा दौर की वार्ता से अमेरिका को काफ़ी उम्मीदें हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से पश्चिमी एशिया की अपनी 9वीं यात्रा पर रविवार को इजराइल पहुंच गए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि वर्तमान गाजा युद्ध विराम वार्ता और बंधकों की रिहाई को लेकर इजराइल और हमास के पास संभवतः यह अंतिम मौका है। कैंसर से जंग जीतने वाले युवराज पर बन रही बायोपिक। साल 2011 में भारतीय क्रिकेट टीम को वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जिताने में ऑलराउंडर युवराज सिंह की भूमिका अहम रही थी। युवराज सिंह कैंसर से पीड़ित थे, लेकिन उन्होंने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को मात देकर जिंदगी की असली जंग को जीत लिया। अब युवराज सिंह की कहानी पूरी दुनिया बड़े पर्दे पर देखेगी। उनकी बायोपिक का ऐलान किया गया है। इस बायोपिक को टी सीरीज के बैनर तले प्रोड्यूसर किया जाएगा। भूषण कुमार और रवि भगचांदका इस बायोपिक को प्रोड्यूस करेंगे। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 बांग्लादेश में होना मुश्किल। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एलिसी हीली ने कहा है कि अक्टूबर में बांग्लादेश में महिला T20 विश्व कप खेलना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि इससे देश पर बहुत दबाव पड़ेगा, जो अब भी बड़े पैमाने पर हुई हिंसा और विरोध प्रदर्शनों से उभर रहा, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। स्त्री 2 की सक्सेस से करण जौहर का गर्व से सीना हुआ चौड़ा। स्त्री 2 फिल्म इस वक्त कामयाबी के रथ पर सवार है। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की ये मूवी सिनेमा घरों से लेकर बॉक्स ऑफिस तक धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रही है। अब धर्मा प्रोडक्शन के मालिक करण जौहर ने भी हॉरर कॉमेडी स्त्री 2 की अपार सफलता पर खुशी जाहिर की है। करण ने इस मूवी को सक्सेस को हिंदी सिनेमा की सही मायनों में वापसी को करार दिया और कंटेंट की सफलता की चाबी बताया।